हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज श्रावण मास का अंतिम सोमवारी है। तो देखिए, मैं पार्थिव शिवलिंग का पूजा की हूँ। तो इसके लिए हमने सबसे पहले बेलपत्र का आसन दिया है। फिर मैं हमेशा पार्थिव शिवलिंग का पूजा करती हूँ तो मैं गंगा जी का मिट्टी अपने घर में रखती हूँ। लेकिन ये कोई अनिवार्य नहीं है, आप किसी भी गमले से मिट्टी लेके पहले बेलपत्र का आसन दें। फिर उस पे शिवलिंग के आकार का, देखिए मेरा ये छोटा सा, अब पूरा महीना मैं शिवलिंग बना के पूजा की हूँ तो अब थोड़ा सा मिट्टी कम पड़ गया है दोस्त, इसलिए मैं छोटा ही शिवलिंग बनाई हूँ। तो शिवलिंग बनाई हूँ, उसके बाद मैं जल से अभिषेक की हूँ, दूध से अभिषेक की हूँ, फिर दही घी शक्कर से 5 चीज़ से अभिषेक करके फिर शुद्ध गंगा जल से जल चढ़ा के फिर मैंने इनको वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण किया है। फिर अक्षत चढ़ाई है और जनेऊ चढ़ाई है। और फिर देखिए तरह तरह का फूल हमको मिल गया। और ये बस एक क्या बोलते हैं, सारा फूल मेरे घर से ही निकल गया है। समी का फूल, कनेर का फूल और बुलू जो अपराजिता का फूल देख रहे हैं, और ये धतूरा का फूल सब मेरे घर में ही है। मैं पिछले साल शंकर भगवान का पूजा की थी और जितना भी फूल बेलपत्र होता था मैं एक गमले में डालती जाती थी। तो इस बार ये धतूर का भी पेड़ निकल आया। कनेर का तो मैं 2-3 साल से रोपी हूँ, लेकिन ये धतूर का पेड़, भांग का पेड़, ये सब खुद अपने आप निकल गया है। तो मुझे सब चीज़ मिल जाती है थोड़ा बहुत। वैसे भी हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में कोई भी चीज़ की असुविधा नहीं है। तो मैं फिर फूल बेलपत्र से सजाई हूँ और देखिए थाली को मैं सजा दी हूँ। अच्छा लगता है हमको ऐसे पूजा करने में, बहुत मन को शांति मिलता है। और हमारे देवाधिदेव महादेव बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। मुझे तो बहुत भरोसा है। मैं जब से पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना शुरू की हूँ तब से मेरी दिन दुनिया पलट गई है दोस्तों। और बहुत आस्था है, आगे भी भगवान की दया रहेगी। और आप लोग भी विश्वास के साथ पार्थिव शिवलिंग का पूजा कीजिए। और आज हमें अब सावन मात्र 4 दिन रह गई है। अब इसके लिए हमें बहुत अखर रहा है। पूरे सावन मुझे कुछ नहीं दिखता था, बस घर का काम करो, सुबह मंदिर जाओ, शाम को मंदिर जाओ, ये फूल मेरे भोलेनाथ के लिए चाहिए तो ये मेरे भोलेनाथ के, यही इसी में मैं लगी रहती थी। अब मुझे बहुत अखर रहा है। फिर भी मैं रोज़ मंदिर नहीं जाती हूँ, लेकिन शुक्रवार और सोमवार को तो शिव मंदिर मेरा जाना एकदम ज़रूरी है। और उम्र भी हमारी यही कहती है। और ऐसे भी मैं बचपन से भी अपने भोलेनाथ महादेव जी का मैं बहुत तन मन धन से पूजा करती हूँ। अब तो पार्थिव शिवलिंग का समझिए जो 90% लोगों को जानकारी हो गया। जब हम छोटे थे ना तो उस समय भी हम एक मिट्टी का शिवलिंग बना के एक डब्बा छड़ी में बांध के बोल बम का मैं खेल खेलती थी बचपन में। और मैं सब हमेशा मिट्टी के शिवलिंग बना के, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, बस दिल में एक भाव जगता था जो मैं शिवलिंग बना के पूजा करूं। मुझे कोई पार्थिव शिवलिंग की जानकारी नहीं थी। अब तो हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा ने पूरे जानकारी सभी लोगों को दे दिए हैं। तो अब तो लगभग 90% लोग पार्थिव पूजा कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत दिनों से करती आ रही हूँ, मुझे बहुत विश्वास है, बहुत आस्था है। तो दोस्त, मैं आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी जी, आप लोग भी विश्वास के साथ, कुछ नहीं, भोलेनाथ एक लोटा जल और एक अक्षत, एक दीपक का ही उनको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी चीज़ जितना मिल जाए आपसे तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मिट्टी का शिवलिंग बनाइए, एक बेलपत्र का आसन दे करके, और बस एक लोटा जल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, कलावा चढ़ाइए, दीप जलाइए, धूप अगरबत्ती प्रसाद इतना तो कर ही सकते हैं दोस्त। इतना तो हर कोई के घर में अवेलेबल रहता है। शहर में भी आजकल ऑनलाइन बेलपत्र फूल सब मिल जाता है, और हम लोग तो गांव में हैं तो हम लोग को मिल ही जाता है। तो आप लोग भी करिए, बहुत मन को शांति मिलेगा। और आप करके देखिए, फिर कमेंट करके बताइएगा जो मैंने आप लोगों को कुछ बताया है। और बहुत प्रभावशाली काम बताई हूँ, तो आप लोग करिए।
बहुत मन को शांति मिलेगा। देख रहे हैं मेरे देवाधिदेव माँ, मैं पूजा करती हूँ तो मुझे विसर्जन करने का दिल नहीं करता है दोस्त, लेकिन नियम यही है जो 1 घंटे बाद आप विसर्जन कर दीजिए तो बहुत आत्मा मेरा अथी हो जाता है, रुलाई सा बढ़ने लगता है। हमको इच्छा नहीं करता, इच्छा यही होता है कि मैं शिवलिंग को सारा दिन रखूं और एक काम करूं और फिर आके अपने महादेव का स्वरूप निहारूं। तो मैं मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखती हूँ, जब भी मेरा मन करता है तो मैं अपने महादेव जी का फ़ोटो देख के संतुष्टि कर लेती हूँ। मुझे बहुत आस्था है, अपने भोलेनाथ को मैं अपने गुरु भी बनाई हूँ, और जो भी है माता पिता, जो भी मेरा धन दौलत कुछ भी है मेरे महादेव हैं। मुझे बहुत विश्वास है, बहुत आस्था है, तो उसकी जितना भी कहूँ उतना कम है। अब देखिए ना, अब मैं बैठ के आधा घंटा इनके पास बैठी रहूँगी, जब तक कोई मुझे बुलाएगा नहीं तब तक मैं नहीं जाऊँगी, बस निहारती रहूँगी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रहूँगी। बहुत आत्मा को शांति मिलता है। तो चलिए दोस्त, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट को आप लोग ज़रूर स्वीकार करिए। रीता जी के शौक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, सपोर्ट करिए दोस्त। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हमारे बगल में आज शिव चर्चा है तो मुझे वहाँ भी जाना है। मैं भोलेनाथ का जो भी काम कहीं भी सुन लेते हैं तो मुझे घर में रहा पार नहीं लगता, मैं भागी भागी जाती हूँ, मैं जाऊँगी फिर। ठीक है दोस्त, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।